उन सबकी क्षमा करें। ऐसा प्रायश्चित करते हुए जो भी दिन भर का किसी से द्वेष हुआ, निंदा चुगली हुई, जाने अजाने अपराध हुए, वो साथ के साथ क्षालन करवाने का हमारा पंथ का रिवाज है। परमेश्वर भक्ति का ये रिवाज, ये ऐसा नियम कि यहाँ का साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाए, नहीं तो वो दोष बढ़ता बढ़ता ऐसा बढ़ता चला जाता है, ऐसा पाप रूपी वो पहाड़ जैसा ढेर भी कम होगा, पहाड़ जैसा वो दोष जब सन्मुख आता है। तो मराठी में एक कहावत है कि हसत हसता केलेले पाप रड़त रड़ता फिटत नहीं। हंसते हंसते किए हुए पाप रो रो कर भी खत्म नहीं होते, क्षालन नहीं होता। तो इसलिए साथ के साथ उनका निपटारा कर देना चाहिए। तो यहाँ जब ये अपने मन को समझा रहा है कवि, तो क्या कहता है? जिनको हमने धनी सुना था, जिनको हमने धनी सुना था, जिनको हमने एक दिन जलते देखा है, देखा है, बिना कफन शमशान मेरी मान मना, बिना कफन शमशान मेरी मना। अब तो भज भगवान मेरी मान मना, अब तो भज भगवान मेरी, क्यों करता अभिमान मेरी मान मना, क्यों करता। तो यदि तुम समझते हो अपने आप को कि ऐ मन, यदि तू समझता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, वैभव है, तो मैं अपने कर्म को उसको टाल दूंगा। अरे बड़े बड़े डॉक्टर तक भी हार जाते हैं, वो भी जवाब देते हैं कि तुम लाखों क्या करोड़ों रुपया भी दो भैया, अब बचाना मुश्किल है। अब चाहे कितना भी जवान हो, अच्छा पहलवान हो, लेकिन जब कर्म का ऐसा वो फेरा आता है, वो सब कुछ उड़ा के ले जाता है। फिर तुम कितना भी रोकने की कोशिश करो, कितना भी पैसा लुटाओ, कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, लेकिन जब कर्म का ऐसा लेप सन्मुख आता है तो वो फिर नहीं बच पाता। इसलिए मैं अपने आप को ए मन, ए मेरे मन, मैं इसीलिए तुझे कह रहा हूं कि अब तो भज भगवान मेरी मान मना, क्यों करता अभिमान मेरी। अरे अभिमान तो रावण जैसे का नहीं हुआ, बचा। क्या कहते हैं? रावण जैसे लाखों हो गए, बोलो। रावण जैसे लाखों हो गए, रावण लाखों हो गए, माटी बीच सदा को सो गए। अरे माटी बीच सदा को सो गए, रहा नाम निशान मेरी मान मना, रहा नाम निशान मेरी। रावण जैसा अभिमानी, रावण यदि मरा है तो किस लिए? अपने अभिमान करके रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ।
नहीं तो रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा साइंटिस्ट, उस समय एक राक्षस के पास में विमान होना बहुत बड़ी बात थी। रावण के पास था ना, कौन सा विमान था? पुष्पक, जिसमें वो सीता जी को बिठा के पवन में, आसमान में उड़ के ले गया उस पुष्पक विमान में। तो बहुत बड़ी बात। तो कहते हैं रावण जैसा साइंटिस्ट भी नहीं था कोई, इतना विद्वान भी था, इतना वैभव संपन्न भी था, स्वर्ण की उसके पास में लंका, सोने की लंका थी, लेकिन अपने अभिमान करके वो मारा गया। रावण का और एक ऐसा, समुद्र का जल कैसा है? खारा है ना। आज हम ये फिल्टर के द्वारा खारा पानी, गंदा पानी साफ कर लेते हैं। तो उस समय रावण का एक प्रोजेक्ट था कि सारे समुद्र को मैंने पीने लायक पानी बनाना है। और एक और प्रोजेक्ट, इस पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ियां निकालनी है कि कोई भी आ जा सके। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन अपने अभिमान करके वो रावण मारा गया। तो रावण जैसे लाखों हो गए। तो यदि हम समझे कि नहीं, हम ताकतवर है, हम बलशाली है, हमें क्या, आज समझ बैठी है लोग दुनिया। कई तो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, क्या करना है जी? ये संसार, माता पिता से हम उत्पन्न हुए और जब बड़े हुए हैं, खेलो खाओ मौज करो, कहते कि नहीं। कई ऐसी भी सोच वाले व्यक्ति है जो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं संसार में। वो लॉजिक ढूंढते हैं, बताओ लॉजिक बताओ कि परमात्मा है क्या वाकई में। ऐसा अभिमान ये आजकल की दुनिया का। लेकिन महाराज क्या कहते हैं, परमात्मा क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि मानो तो मैं भगवान हूं, मानो तो मैं भगवान हूं, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए पत्थर की मूर्त भी नहीं। ये तो मानने के ऊपर, मानेगा वही जानेगा। जिसको बोध हो जाता है वो तो परमात्मा को जान लेता है, और जिसको नहीं होता उनके लिए फिर संसार के धक्के, 84 के जो नरक योनियां, 84 का द्वार खुला है, 84 लाख योनियां खुली है। तो ऐसा अभिमान करके भी इंसान परमात्मा की तरफ अपने मन को नहीं लगा पाता। इसलिए अभिमान भी बहुत बुरा है। विषय विकार जिस प्रकार बुरे हैं, परमात्मा भक्ति में रोड़े, परमात्मा भक्ति में रोड़ा उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार ये अभिमान रूपी भी बहुत बुरी चीज है। अभिमान कभी भी नहीं होना चाहिए, ना ज्ञान का अभिमान होना चाहिए। यहां तक महाराज कहते हैं, संसार का अभिमान तो दूर, महाराज कहते हैं ना अपने तप का अभिमान हो, ना अपनी भक्ति का अभिमान हो, ना अपने ज्ञान का अभिमान हो। नीवा होके चल वे बंदिया, नीवे नो है फल लग गई। नीवा होके नम्रता पूर्वक, जो जो जानता तव तव नेड़ता। महाराज कलियुगी अवतार श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि जितना जितना जो ज्ञानी, जो सही अर्थ में ज्ञानी है, जो जितना जानता है उतना वो कहता है ये नहीं पता, मैंने नहीं पता है, मैंने कुछ पता नहीं। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वो परख करते हैं, वो तोलते हैं कि सामने वाले का अधिकार है कि नहीं, सुनने का अधिकार है कि नहीं। यदि ये सुन भी रहा है तो उसको मानेगा, जानेगा कि नहीं, या मान करके जान करके उसके ऊपर चलने का प्रयास करता है कि नहीं। ऐसा वो तोलते हैं सामने वाले को। और यदि ऊपर ऊपर के मन से ही वो कह देता है जी बाबा जी सुनाओ मुझे, हाँ जी बाबा जी को सुनाओ,
सुनाओ कुछ, ये नहीं। सुनने और सुनाने की भी एक क्रिया है, प्रक्रिया है। अर्जुन देव और श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज बचपन से साथ में थे। वो बुआ के लड़के, वो मामा के लड़के, बुआ के लड़के, दोनों कजन ब्रदर, भाई भाई हुए। साथ में रहे, सारी उम्र साथ में रहे, लेकिन तब तक भी कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं। लेकिन जब वक्त ऐसा पड़ा, जब सही अर्थ में अर्जुन देव ने हाथ जोड़ करके जब प्रार्थना की, पहले क्या कहते हैं, पहले तो रोए। ऐसा समय जब समीप आया, कहते हैं महाराज ये कैसा समय हमारे सन्मुख आ गया है। ये दादे परदादे पौत्र भीष्म पितामह आचार्य गुरु हमारे, इनके साथ में युद्ध करना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। इनके साथ में युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा युद्ध करने की बजाय मैं जो ऐसा रक्त से सना हुआ, खून से भरा हुआ राज्य भोगने की बजाय मैं एक भिक्षा पात्र लेकर के भीख मांगना मंजूर करूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिधय्यते न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनम्। हे परमेश्वर, हे केशव, मेरा जो मन है वो भ्रमित हो रहा है। गांडीव, मेरा जो धनुष है, गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्, मेरा धनुष्य मेरे हाथ से सरकता जा रहा है। मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़े रहने तक का भी सक्षम नहीं हूं कि मैं खड़ा रह जाऊं। मैं जब खड़ा ही नहीं रह पाऊंगा तो युद्ध क्या करूंगा। मेरा तो मन भ्रमित हो रहा है। तो चैव परिधय्यते न च शक्नोमि स्थातुं, मैं खड़े रहने के लिए भी सक्षम नहीं हूं। और भ्रमतीव च मे मनः, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं महाराज सोच सोच के कि किस प्रकार मैं अपने ही परिजनों को मारूंगा। और ये दुर्योधन को नहीं पता कि अपने ही परिजनों को मार करके हम जब सब मर जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं वे तर्पण नहीं कर पाएंगे, जो हमारे पूर्वज हैं। जैसा उसने अन्य शास्त्र के द्वारा, जैसे अभी पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष गया, श्राद्ध करते हैं तो हमारे बच्चे तर्पण नहीं करेंगे, या वर्ण संकर औलादें पैदा होंगी, वे जब तर्पण करेंगे तो ऊपर से हमारे पितृ लोग भी गिरायमान हो जाएंगे। तो ये तो हम उसके भागीदारी बनेंगे ना। ऐसा मन में अनेक सवाल लेकर के मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर महाराज ने जब देखा उसका ये हाल, तो महाराज कहते हैं दूसरे अध्याय, अब देखो जब आया सामने, जब बोल रहे, पूछ रहे भगवान कृष्ण से, अर्जुन देव पूछ रहे, प्रश्न कर रहे हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जैसे हम किसी के सामने अपनी बात रखे, वो हैरान नहीं होगा ना, क्यों? तो हम समझ जाएंगे कि यानी कि तुझे मेरे प्रश्न का उत्तर, तुझे मेरी शंका का निवारण का पता है। तो यहाँ जब भगवान को देखा तो कहते हैं महाराज मुझे लगता है आप मेरी हालत भली भांति जानते हो, तो इसलिए कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयस्यान्वेषितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्,
शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक। तो महाराज को अर्जुन देव प्रार्थना करते हैं, महाराज कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं अपने कार्पण्य, अपने ये इस कमजोर समझो, मुझे कमजोरी समझो, मैं उस दोष के अंतर्गत कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रियस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे महाराज, मैं अपने कार्पण्य दोष के वशीभूत होकर, मैं इस वक्त, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस धर्म संग्राम में मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं। एक तरफ मेरे भाई, दूसरी तरफ वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन वो पापी हैं, दुराचारी हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। लेकिन महाराज, मुझे आपके मुख मंडल पर एक बहुत ही सुंदर चमक दिखाई दे रही है, अर्थात आप मेरी शंका का निवारण कर सकते हैं। तो महाराज, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, मैं आपका शिष्यत्व को स्वीकार करता हूं, मैं आपकी शरणागत हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा आप भला करे, मेरा उद्धार करे। जब ये देखा कि अब ये वाकई में कुछ जानना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, तो फिर महाराज ने कहा अब हम सुनाने के योग्य हैं। तो इसलिए जब तक कोई सुनने वाला ना हो, उसको न सुनाना अपराध, और सुनाने वाला हो, सुनने वाला नहीं हो, तब भी अपराध। यानी दोनों एक जैसे चाहिए, सुनने वाला भी राजी चाहिए, सुनाने वाला भी राजी चाहिए, तब तो कुछ हासिल होता है। नहीं तो फिर कहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, तो परमानंद कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। और नहीं तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले तो दे लातम लात। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब यहां देखा, अब वाकई में इसको जानने की इच्छा है, ये जानना चाहता है, ये सही अर्थ में कुछ ना कुछ जानना चाहता है, अब शरण में आ गया है। तो फिर महाराज ने जो यहां से दूसरे अध्याय का जो ये श्लोक है, अर्जुन देव ने जो कहा, वहां से वाकई में सच्चे अर्थ में महाराज ने गीता सुनाना, गीता का उपदेश सुनाना शुरू किया। महाराज क्या कहते हैं, अरे अर्जुन तू तो पंडित की सी, अरे अर्जुन तू तो पंडित की सी, बातों पर बातें झाड़ रहा, अबला की तरह रुदन करके कानों के पर्दे फाड़ रहा। अरे अर्जुन, तो ये क्या बात कर रहा था? मैं सब सुन रहा था तेरी बात। तो क्या बात करता है कि हमारे पितृलोक से वो गिरायमान हो जाएंगे, वर्ण संकर औलाद पैदा होगी। तो महाराज कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये बात है कि ये जितने भी जीवात्माएं हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख अथवा दुख प्राप्त करती है। कोई पितृलोक में जाते हैं, पितृलोक में जाने वाले क्यों? जिन्होंने पितरों की भक्ति की होती है। भूतों को भेजने वाले भूतलोक में जाते हैं, देवताओं को भेजने वाले देवता लोक में जाते हैं, और यान्ति मद्याजिनोऽपि मां, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी भक्ति करने वाले हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए तू ऐसा शोक मत कर, इतना अफसोस मत कर। अशोच्या नत्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश भाषसे, गतासुर नाम शोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, अशोच्या, जिस बात का तुझे अफसोस तक नहीं करना चाहिए, तूने उस बात को अपने मन में पक्का करके बैठ गया। अशोच्या नन्व शोचस्त्वं, जिस बात का अफसोस तक नहीं करना चाहिए, तूने उस बात को अपने मन में पक्का कर लिया है। और अब सुन, क्या कहते हैं, प्रज्ञावान भाष से, और तू पंडितों जैसी बात कर रहा है।
जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, गतासून गतासूंश, ज्ञानी जन जो होते हैं वो बीत गई बातों का और होने वाली बातों का अफसोस या सोच नहीं करते, वो वर्तमान में जीते हैं। इसलिए तू अफसोस मत कर, अफसोस मत कर। उसके बाद फिर आत्मा के कल्याण के बारे में कि ये आत्मा किस प्रकार काम करता है। जिवे आदमी मैले लाउंदा है, बोलो, जिवे आदमी मैले, जिवे आदमी मैले लाउंदा है, जिवे आदमी मैले नवे कपड़े फिर चापाउंदा है, तिवे आत्मा तन बदलाउंदा है, समझाया बंसरी वाले ने, समझाया बंसरी वाले। महाराज कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यज्ञानि संयाति नवानि देहि, यज्ञानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार जीवात्मा या मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने शरीर का त्याग करके कर्मों के अनुसार वो जिस जिस योनि में जाना है वो उसमें जाता है। वो अपने कर्म का भोग भोगने के लिए निकल गया, वो चला गया, वो गया, वो अपने घर चला गया। अफसोस मत करो, इतना ही उसका साथ था, अफसोस मत करो। जाने वाला चला गया, उसके श्वास जब तक यहाँ थे हमारे साथ में जितना उसका संबंध था, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के जितना हमारे साथ में लेखा जोखा था, वो समाप्त होने के बाद में वो अपने अगले गमन को चला गया। वो त्रियंच में गया, वो देवता भक्ति में गया, या वो पितरलोक में गया, भूतलोक में गया, कि परमात्मा के मोक्ष पद को गया। इसलिए हमें उसके लिए अफसोस 10 दिन तक का तो हमारा बनता है, 10 दिन के बाद में उसका और हमारा संबंध समाप्त हो। तो ऐसा इतना गूढ़ रहस्य, इतना ज्ञान परमात्मा अपने द्वारा दे करके जाते हैं, लेकिन ये जीवात्मा अपने बल पे अपना अभिमान करके बैठा है। वो कहता है कि परमात्मा को भजने का टाइम अभी थोड़ा है। कब होता है? जब संकट आएगा। परमात्मा का भजने का कब होता है? जब हमारे ऊपर कोई दुख आएगा, कष्ट आएगा, संकट आएगा, तब परमात्मा को पूछते हैं। रोज रोज थोड़ा माला पढ़ के रोज पाठ कर भगवान भी तंग करो। नहीं, कहते जब मतलब पड़ेगा, जब हमें मतलब पड़ेगा तब परमात्मा को पकड़ेंगे हम, और नहीं मतलब पड़ा तो हम अपने संसार की मौज में, मस्ती में, हाँ वो अपने मंदिर में, हम अपने घर में। नहीं, ऐसा ही होता है। लेकिन नहीं, श्वास श्वास पर नाम जप, खाली श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। इसलिए श्वास श्वास एक एक दम में उसका नाम सिमरण करते रहना चाहिए। नहीं तो कुछ पता नहीं ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए। आज बैठा है, हट्टा कट्टा है, थोड़ा सा यहां से 4 कदम उठ के गया नहीं, कुछ पता नहीं वही गिर जाए, अटैक आ जाए, खत्म कर लो। जो बुढ़ापे में सोचा था कि हम बाद में सारा जीवन पहले मौज मस्ती कर ले और बाद में हम करेंगे परमात्मा का स्मरण करेंगे, फिर तो सारी बुढ़ापे यही करना है, लेकिन नहीं, वो भी गया।
नहीं हो पाता। हाँ, तो इस प्रकार अभिमान भी काम नहीं करता। रावण जैसे लाखों हो गए, माटी बीच सदा को सो गए, रहा ना नाम निशान मेरी मान बना। कवि कहता है इसलिए ऐ मेरे मन, रावण जैसे बलशाली भी वो भी मारे गए अभिमान करके, तो तेरी गिनती कहां? तेरी तो घास तिनके में भी गिनती नहीं, जो तू अभिमान करके बैठा है। तो अब तो भज भगवान मेरी मान बना, क्यों करता अभिमान मेरी मान बना। फिर आनंद हरि बिना जग में भाई, आनंद हरि बिना। आनंद कौन? जिसने ये रचना तैयार की, जिसने ये कविता, जिसने ये भजन तैयार किया, वो अपने आप में नाम लेके आनंद, उसका कवि का नाम आनंद। वो कहता है आनंद हरि बिना जग में भाई, आनंद हरि बिना होवे ना उस दिन कोई सहाय, उस दिन होवे ना उस दिन कोई सहाय, उस दिन, किस दिन? जा बिन निकले प्राण मेरी मान बना, जा बिन निकले प्राण मेरी। आनंद अपने आप को समझाते हुए कि ए आनंद, ए मेरे मन, हरि बिन, उस परमात्मा के बिना इस संसार में कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। इस संसार में एक परमेश्वर के अलावा कोई भी साथ देने वाला नहीं। कोई भी साधन अपना लो, उल्टे लटक जाओ, पानी में कमर तक खड़े होकर के कह दो कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो, कठिन भक्ति देवता की ऐसी, कठिन से कठिन तपस्या, कठिन से कठिन भक्ति करने पर भी वो परमात्मा नहीं मिलने वाला। किसी भी साधन के द्वारा, ब्रह्म विद्या शास्त्र में सबसे पहला जो वचन है उसी में महाराज कहते हैं कि इस संसार में किसी भी साधन, निरनिराले उपायों के द्वारा परमेश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। एक परमेश्वरे वीर, एक परमात्मा की भक्ति के अलावा और कोई भी साधन, तप, यज्ञ, हवन, अध्ययन, अध्यापन, पठन, पाठन, किसी भी साधन के द्वारा मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक परमेश्वर के अलावा। तो वो साधन किस प्रकार होगा प्राप्त? कि वो परमात्मा स्वयं जब इस धरा पर अवतरित होके आते हैं, अवतरते हैं, अपना संविधान देते हैं, संविधान देकर के जीवात्मा को अपने बारे में जब जानकारी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा तो कराएगा नहीं, दूसरा अधूरा है। दूसरा परमेश्वर का ज्ञान कैसे बतला सकता है? जब वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, जैसे कल बतलाया कि इंद्र को ये जानकारी नहीं थी कि ये बच्चा बालक जन्मा है तो कौन है? महादेव। महादेव जो कि यशोदा मैया के घर पे आए तो कहते बच्चे का मुंह ते दिखा दे, बच्चे का मुंह दर्शन से करा दे। बच्चे का आए थे कि जन्म हुआ तो महादेव पहले आए। हाँ, मैया दिखा दे मुख लाल का, मैया देव प्रार्थना कर रही है। ये क्या अद्भुत बालक जन्म है, एक बार दर्शन तो करा दे। वो कहते तेरा ये रूप देख के मेरा बच्चा डर जाएगा, मैं नहीं कराती, मैं नहीं कराती, नहीं कराया। सो उपाय किए लेकिन उन्होंने दर्शन कराया ही नहीं। तो ऐसे ही
अभिमान तो देवताओं तक का नहीं रहा। ब्रह्मा ब्रह्मा जिसको सब कहते हैं सृष्टि रचयिता, वो ऐसा ब्रह्मा, तब ये जानकारी गई कि ब्रज में एक नन्हा सा बालक हुआ है, वो बात की बात में राक्षसों का वध कर रहा है, ऐसे उड़ा के हवा में फेंक देता है, ऊपर के ऊपर ही प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो शरीर नीचे आता है तो वो मृतक शरीर होता है, ऊपर के ऊपर ही उड़ समाप्त हुए उधर ही, गलती भी नहीं नसीब होती। ऐसे 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 महा जो राक्षस, महान बड़े बड़े राक्षसों को मार ही रहता है बात की बात में, चुटकियों में। तो ब्रह्मा को भी अचरज, कहते ये हुआ कौन है? विष्णु अगर होता तो वो तो मेरे समतुल्य है, हमारी कैटेगरी है, वो तो हमारी श्रेणी है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही स्थान की देवता है वो। कहते अगर विष्णु का हुआ तो मुझे खबर होती। ये है कौन? ये बालक ये है कौन? इसका पता लगाना चाहिए, कौन है ये बच्चा? तो ब्रह्मा ने जुगत लगाई। क्या लगाई? जुगत, अक्ल दौड़ाई अपनी। तो उसने क्या किया कि भगवान कृष्ण जब ग्वालों के साथ में बाहर जाते थे गौओं को चराने के लिए, तो ब्रह्मा ने बात की बात में वो सारे बछड़ों का उन ग्वालों के सहित हरण कर लिया। बछड़ों का और ग्वालों का हरण, उसका नाम आता है वत्सा हरण, बच्चा हरण, यानी बछड़ों का और ग्वालों का हरण कर लिया और ले गया अपने ब्रह्मलोक में। कहते हैं अब रुदन होगा, अब रोएंगे सब, देखना अब सबके सब रोएंगे। और उधर भगवान कृष्ण अकेले, और महाराज को पता था ये सारी कारस्तानी ब्रह्मदेव की है। तो महाराज ने क्या किया? विज्ञान शक्ति के द्वारा वैसे के वैसे ही बछड़े और वैसे के वैसे ही बच्चे जो ग्वाले, बिल्कुल एक तिल भर का भी फर्क नहीं, जिसके जहां जो निशान था वैसे के वैसे, बिना देखे ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। और ये परमात्मा की रचना विज्ञान शक्ति के द्वारा महाराज ने भी वैसे के वैसे, उतने के उतने ही बच्चे और बछड़े निर्माण कर दिए। अब ब्रह्मदेव अपनी जगह अभिमान में कि अब रोएंगे, अब रुदन होगा, अब पता चलेगा ये कौन है। मेरे से कैसे ये जानकारी छुप गई कि कौन हुआ है? अब आएगा मजा। चलो, एक प्रहर बीता, दो प्रहर बीते, एक दिवस बीता, कोई रोने की आवाज नहीं, कुछ नहीं। इधर जब शाम को बच्चे और वो बछड़े जब वापस आते हैं, अब उनकी माएँ जो गाय है वो तो घर पे बंधी हुई है, तो बछड़े अपनी अपनी माँ के पास में गए और माएँ भी अपने ही बच्चा समझ के उनको कुछ कहा रही है बछड़ों को। और जो ग्वाले हैं उनकी माएँ भी, उनको भी कोई तनिक तिनका मन की उनको भी महसूस नहीं कि हमारा ही बच्चा है या कोई और ही है। कोई रोना धोना नहीं, हूबहू वैसी कॉपी। अब ब्रह्मा ने कहा चलो एक बार होता है, अब अगले दिन फिर उसने वो बच्चों को भी ले गया, अब उसको भी ले गया। तो महाराज ने दोबारा से फिर वैसे निर्माण कर दिए। अब वहां भर गए स्थान ब्रह्मा का, कितने दिन रखे अपने ब्रह्मलोक में, क्योंकि जब तक पुण्य नहीं होता तो वहां कैसे रख सकते हैं? वो सृष्टि का भंग हो जाता, सृष्टि का नियम है जो उसका भंग होता है। तो ब्रह्मा ने कहा भैया ये कोई साधारण बालक नहीं है, जैसे कल बतलाया इंद्र का अभिमान चूर किया, तो वैसे ही ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा ने क्या किया, वो जो बच्चे थे हकीकत वाले वो वापस लेकर के, और वही 8 अंगों पे मिट्टी, गोबर, घास, पानी, तिनका और उसका लेप करके पूरे 8 अंगों पे और लंबे दंडों डालते हुए ब्रह्मा ने फिर प्रार्थना की कि महाराज मुझे जानकारी नहीं है
कि आप कौन हैं। आप हम जो देवता है हमारे से ऊपर कोई देवता के, क्योंकि अलग अलग स्थान के देवता है, कर्म भूमि, अष्टदेवयोनि, अंतराल, स्वर्ग, उसके बाद में सत्य, कैलाश, वैकुंठ, फिर क्षीराब्दी। आप क्या क्षीराब्दी के विष्णु के अवतार हो? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्य, कैलाश, वैकुंठ के देवता, क्या आप हमारे से ऊपर क्षीराब्दी के विष्णु हो या और कोई हो? तो फिर महाराज ने अपने बारे में जानकारी करवाई कि मैं निराकार परमात्मा का साकार रूप परमेश्वर इस संसार में अवतरण। तब जाकर के ब्रह्मा का भी, यानी जो परमात्मा देवताओं का अभिमान चूर चूर कर दे, ऐसे वो सर्वज्ञ अंतर्यामी, वो निराकार से साकार हुए परमेश्वर के अवतार, उनको हम जानकर समझकर, ऐसे परमात्मा, ऐसी लीलाओं के द्वारा ही बोध होता है, ऐसे लीलाओं के द्वारा ही हमें अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हम एक अपने सच्चे सुच्चे मार्ग पर हैं, हम भटकाव में नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से दृढ़ता, ज्ञान से ही जीवात्मा पक्का होता है, ज्ञान ये दृढ़ करता है। ऐसा जब ज्ञान हो जाता है भीतर कि हमारे परमात्मा कितने अगाध स्वरूप है, जो देवताओं तक को भी अभिमान उनका चूर करने वाले, इस प्रकार के वो परमात्मा के हम चरणों में शरण हैं। ऐसे परमात्मा का हमें ज्ञान हुआ है, ऐसे परमात्मा का हमें बोध हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की, श्री चक्रपाणि श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय, सच्चे सनातन महात्म धर्म की जय।